नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद शेफ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे डेक ओवन को रोटरी रैक ओवन के साथ। हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा माल पकाने के लिए इन दोनों में से कौन सा ओवन सही रहता है, कब आपको कौन सा ओवन लगाना चाहिए, दोनों ओवन की क्या खास बात है, क्या लिमिटेशन है। ये वाली जानकारी पूरे इंटरनेट पे आपको बहुत ही मुश्किल से कहीं ढूंढने पे मिलेगी, तो इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी जरूर आपके काम की होगी। तो दोस्तों आइए पहले शुरू करते हैं थोड़ी थोड़ी जानकारी देके कि दोनों ओवन होते क्या हैं, दोनों का काम कैसे होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डेक ओवन के साथ। हम आपको डेक ओवन पास से दिखाते हैं, थोड़ा सा बताएंगे ताकि आपका बेसिक बैकग्राउंड बन जाए, उसके बाद आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो जैसे ये गैस से चलने वाला डेक ओवन है और नीचे हमने इलेक्ट्रिक डेक ओवन रखा है। दोनों की बनावट लगभग सेम होती है, बस हीट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो जो डेक ओवन होता है उसमें एक नीचे सरफेस होती है जिसको नीचे से हम बर्नर से या हीटर से गर्म करते हैं, और ऊपर भी इसमें हीट का सोर्स होता है। जैसे गैस वाले में एक बर्नर लगा है और इलेक्ट्रिक वाले में हीटर्स होते हैं। तो इसमें दो टेम्परेचर होते हैं। नीचे वाला टेम्परेचर इस वाली सरफेस का होता है, जो ओवन के नीचे की तली की सरफेस है उसका टेम्परेचर होता है, और ऊपर का टेम्परेचर ओवन की हवा का टेम्परेचर होता है। तो ये दो टेम्परेचर इस ओवन में होते हैं, जिससे आप थोड़ी सी अलग तरह की बेकिंग कर सकते हैं। जैसे ऊपर से अगर आप कम पकाना चाहें या ऊपर से ज्यादा पकाना चाहें तो उस टाइप का कंट्रोल इस ओवन से आप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अब हम आ जाते हैं रोटरी रैक ओवन की तरफ। तो जो रोटरी रैक ओवन होता है वो एक तरह का कन्वेक्शन ओवन होता है। आपने सुना हो घरों में भी कन्वेक्शन यूज होता है, रेस्टोरेंट में भी रोस्टिंग के लिए, बेकिंग के लिए कन्वेक्शन यूज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कन्वेक्शन ओवन होता है, और आप अंदर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से गर्म हवा आती है और पूरे ओवन में घूमती है, और साथ में ये प्लेटफॉर्म भी घूमता है कुछ इस तरह से। तो ये जो अपना रोटरी रैक ओवन होता है ये कन्वेक्शन से यानी गर्म हवा से अपने माल को पकाता है, और ये ट्रॉली भी घूमती है। छोटे कन्वेक्शन ओवन में ट्रॉली की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसमें हवा अच्छे से घूम पाती है, लेकिन इसका क्योंकि आकार बड़ा होता है इसलिए इसमें ट्रॉली को भी घुमाना पड़ता है, ताकि मेरे जो आइटम बेक हो रहे होते हैं उस पे हर तरफ से गर्म हवा लगे और कहीं से कोई कोना छूट ना जाए। तो इसलिए इसको घुमाना भी पड़ता है, और इसमें गर्म हवा तो क्योंकि कन्वेक्शन ओवन है चलती ही है। तो दोस्तों अब हमने दोनों ओवन के बेसिक का बारे में बता दिया। अब हम बताते हैं कौन से ओवन में कौन सा आइटम सही पकता है, कौन से आइटम पकाने में दिक्कत आती है या कुछ अलग आता है, और दोनों में से फायदा किस ओवन में है आपको। तो दोस्तों बेकिंग की एडवांटेज से शुरू करते हैं कि कौन से ओवन की क्या एडवांटेज है, क्या खास बात है। तो हम रोटरी रैक ओवन से शुरू करते हैं। रोटरी रैक ओवन ज्यादा माल पकाने के लिए उपयुक्त होता है। जैसे अगर आप बेकरी, कमर्शियल बेकरी सप्लाई के पर्पज से स्टार्ट कर रहे हैं या आपके बहुत सारे आउटलेट हैं, तो आप रोटरी रैक ओवन के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें गर्म हवा घूमती है और गर्म हवा जो मेरे आइटम बेक हो रहे होते हैं उसमें अंदर तक जाती है। तो इसकी बेकिंग बहुत ही यूनिफॉर्म, बहुत ही शानदार होती है। मतलब कि जो मेरा टेक्सचर आता है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है, कहीं से ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा पक गया, कहीं से कम पक गया। वहीं अगर डेक ओवन की बात करें तो डेक ओवन में ये होता है कि हमारी बेकिंग यूनिफॉर्म नहीं होती है। हमें कहीं से देखने को मिलता है कि आइटम कम पका है, कहीं से ज्यादा पका है, और उस पे कोई क्रस्ट नहीं आता, कोई यूनिफॉर्म टेक्सचर नहीं आता है। तो ये मूलभूत डिफरेंस है दोनों टाइप के ओवन में। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि कोई मेरा आइटम यूनिफॉर्मली पका है तो वो खाने में भी अच्छा है, बस वो इंडस्ट्रियल पर्पज से अच्छा है क्योंकि उसको बनाना यूनिफॉर्म है, सेम टाइम लगेगा, सेम रिजल्ट आएगा, इसलिए ज्यादा प्रिडिक्टेबल ओवन है। इसमें थोड़ी सी ज्यादा कलाकारी चाहिए, शेफ ज्यादा समझदार होना चाहिए, और इसमें अलग तरह का टेक्सचर आता है, यूनिफॉर्म टेक्सचर नहीं आता है। तो ये मूल डिफरेंस है दोनों ओवन में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कौन से ओवन में आपको कौन सा आइटम पकाना चाहिए, किस ओवन की किस आइटम की बेकिंग अच्छी आती है। तो जो मेरा कन्वेक्शन ओवन होता है, कोई भी कन्वेक्शन हो, चाहे रोटरी रैक ओवन हो, चाहे आपके घर में यूज होने वाला कन्वेक्शन हो, या छोटा कन्वेक्शन ओवन हो बिना घूमने वाला, बिना रोटरी वाला, जैसे कि आमतौर पर छोटे रेस्टोरेंट में यूज होता है, उसमें क्या वो ज्यादा वर्सेटाइल होता है। उसमें आप ज्यादा टाइप के आइटम बेक कर सकते हैं। उसमें आप ब्रेड बेक कर सकते हैं, कुकीज, पिज्जा का बेस, पिज्जा, सारे आइटम बेक कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा कन्वेक्शन ओवन होता है या जो मेरा रोटरी रैक ओवन होता है वो ज्यादा वर्सेटाइल होता है, ज्यादा टाइप के आइटम बेक कर सकते हैं। वहीं जो मेरा डेक ओवन होता है उसमें कुछ आइटम बेक नहीं हो पाते हैं। हालांकि कुछ आइटम इसमें अपने रोटरी रैक ओवन से भी अच्छे बेक होते हैं। जैसे अगर आप केक का स्पॉन्ज बना रहे हैं और या कुछ यूरोपियन टाइप की ब्रेड बना रहे हैं तो वो डेक ओवन में ज्यादा उभर के आती हैं, क्योंकि उनमें यूनिफॉर्म टेक्सचर चाहिए ही नहीं होता है। तो वो डेक ओवन के लिए
डेक ओवन उस टाइप के आइटम के लिए परफेक्ट है। और जो अपना रोटरी रैक ओवन है उसमें हर आइटम बढ़िया पकता है, लेकिन अगर आपको क्रस्ट नहीं चाहिए तो रोटरी रैक ओवन आपके काम का नहीं है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम एफिशिएंसी की, कौन सा ओवन ज्यादा एफिशिएंट होता है और कौन से ओवन की बेकिंग फास्ट होती है। तो जो मेरा डेक ओवन होता है, क्योंकि वो आमतौर पे इतना बड़ा नहीं बनाया जाता है, तो उसकी एफिशिएंसी रोटरी रैक ओवन के मुकाबले में फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है और उसका बेकिंग टाइम भी ज्यादा होता है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो बहुत तेजी से हीट ट्रांसफर करती है। इसलिए रोटरी रैक ओवन में बेकिंग डेक ओवन के मुकाबले फास्ट होती है। अब वो कितनी फास्ट होती है वो हमारे आइटम पे डिपेंड करता है। तो ये आमतौर पर आप ये मान सकते हैं कि 20 से 25% फास्ट होती है इस वाले ओवन में। इसी वजह से इसकी ओवरऑल बेकिंग कैपेसिटी भी इस वाले ओवन से थोड़ी सी इंप्रूव्ड ही रहती है। तो हमने बात कर ली एफिशिएंसी की, हमने बात कर ली कौन से ओवन में कौन सा आइटम सही पकता है। हमने नीचे पूरी लिस्ट भी दी है कि कौन सा आइटम आपको कौन से ओवन में पकाना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में वाली लिस्ट भी देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट पे जाके भी पूरी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं अच्छे से। आगे हम बात करेंगे बेकिंग कैपेसिटी के बारे में कि बेकिंग कैपेसिटी आप दोनों ओवन की कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो रोटरी रैक ओवन का जो साइज बताया होता है वो ट्रे के नंबर ऑफ ट्रे के हिसाब से बताया होता है। वहीं जो मेरा डेक ओवन है उसका साइज भी ट्रे के हिसाब से बताया होता है। हालांकि ट्रे का साइज दोनों में अलग चलता है। ट्रेडिशनली जो रोटरी रैक ओवन होता है उसमें 13x18 का ट्रे साइज चलता है। हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है या कोई नियम नहीं है, आप किसी भी साइज में, किसी भी ट्रे साइज में रोटरी रैक ओवन यूज कर सकते हैं, किसी भी साइज में रोटरी रैक ओवन की ट्रे बनवा सकते हैं। वहीं डेक ओवन में आमतौर पर जब साइज बताया जाता है तो 16x24 एक जो कि एक स्टैंडर्ड है उस हिसाब से रोटरी रैक ओवन का साइज बताया जाता है। तो जो मेरा 2 ट्रे का रोटरी रैक ओवन होता है वो आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 3.5 ट्रे के रोटरी रैक ओवन के बराबर है। हालांकि हर आइटम में ऐसा नहीं है। जब आप 3 इंच की ट्रे पे माल बेक कर रहे हैं तो दोनों की ये कैपेसिटी इस तरह से। हालांकि जब आप ब्रेड बेक कर रहे हैं तो रोटरी रैक ओवन की कैपेसिटी ट्रे के हिसाब से इस ओवन के मुकाबले आधी हो जाती है, क्योंकि रोटरी रैक ओवन में हम माल को स्टैक करते हैं और इस ओवन में हम माल को स्टैक नहीं करते, हमें एक लेयर में रखना पड़ता है। तो इसमें नंबर ऑफ ब्रेड ज्यादा आती है पर ट्रे के हिसाब से इस ओवन के कंपैरिजन में। तो ट्रे बेकिंग कैपेसिटी इस ओवन की पर ट्रे के हिसाब से ज्यादा होती है रोटरी रैक ओवन के मुकाबले। बाकी आइटम में भी डेक ओवन की कैपेसिटी पर ट्रे के हिसाब से, अगर 3 इंच के गैप से ज्यादा गैप चाहिए तो डेक ओवन की कैपेसिटी पर ट्रे के हिसाब से ज्यादा होती है। हालांकि हमने पहले ही बता दिया कि ये ओवन उससे ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो आपको, अगर आप मास प्रोडक्शन की सोच रहे हैं तो आपको कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि आपको डेक ओवन लेना है या रोटरी रैक ओवन लेना है। दोस्तों इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए हम आपको ये बताते हैं, जैसे हम 36 ट्रे का ओवन यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर हम ब्रेड बेक करते हैं 4 इंची की तो हमें कम से कम 6 इंची गैप चाहिए। तो उस हिसाब से इस ओवन की कैपेसिटी आधी हो गई, क्योंकि हमने जो साइज बताया है वो 3 इंची के गैप के हिसाब से बताया है। तो ये 18 ट्रे का ओवन बन जाएगा अगर हम ब्रेड बेक कर रहे हैं। तो आशा है अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं है कि रोटरी रैक ओवन छोटा होता है। बस ब्रेड बेकिंग कैपेसिटी, अगर आपको सिर्फ ब्रेड ही बेक करनी है, आपको कम बजट रखना है, तो आप डेक ओवन खरीद के, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जो 3 डेक 9 ट्रे ओवन होता है, अगर उसमें आप ब्रेड बेक करें और 36 ट्रे के ओवन में ब्रेड बेक करें तो लगभग दोनों में सेम ब्रेड बेक होंगी, मतलब दोनों की कैपेसिटी सेम आएगी। हालांकि हर आइटम के लिए बात सही नहीं है। अगर आप कुकी बेक करेंगे तो इस वाले ओवन की कैपेसिटी इस वाले ओवन से कई गुना ज्यादा होगी। तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर रखना चाहिए कि अगर आप सिर्फ ब्रेड बना रहे हैं तो डेक ओवन में पर ट्रे के हिसाब से, मतलब हम कैपेसिटी बता रहे हैं पर ट्रे के हिसाब से, डेक ओवन की कैपेसिटी सेम साइज की ट्रे के हिसाब से ब्रेड के केस में ज्यादा होगी। तो दोस्तों अब कंक्लूजन कर लेते हैं। अगर हम समराइज करें तो आप समझ पाएंगे कि आपको कौन सा ओवन कब लेना चाहिए। तो अगर आप छोटी कैपेसिटी में कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे आप काउंटर सेल करते हैं, यानी आपका बेकरी का काउंटर है, आपको केक बनाना है, आपको ब्रेड बनानी है, तो आप डेक ओवन कंसिडर कर सकते हैं। और अगर 50 से 100 किलो तक माल बनाना है तो आप 3 डेक 9 ट्रे ओवन ले सकते हैं। अगर आप 50 किलो तक का माल बनाना है तो आप 2 डेक 4 ट्रे ओवन ले सकते हैं। हालांकि अगर आपको थोड़ा से भी प्रोडक्शन करनी है, आपको दिखाना कि आप फैक्ट्री चला रहे हैं, बेकरी की एक फैक्ट्री चला रहे हैं, तो आपको ये वाला ओवन बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है। आपको सीधे रोटरी रैक ओवन पे आ जाना है। कोई सेकंड थॉट नहीं लेना है कि मैं डेक ओवन लूं कि ना लूं, आपको सीधे रोटरी रैक ओवन ही लेना है। इसकी बेकिंग हमेशा इस ओवन से अच्छी रहेगी, या कम से कम ये कह सकते हैं ज्यादा टाइप के आइटम ये वाला ओवन इस वाले ओवन के मुकाबले बना पाएगा।
तो दोस्तों इसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ परिस्थितियों में आपको दोनों टाइप के ओवन लेने पड़ते हैं। जैसे कि आप बेकरी की फैक्ट्री चला रहे हैं, यानी बेकरी की सप्लाई का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ आइटम के ऑर्डर आपको कम आते हैं, जैसे आपके केक के ऑर्डर कम आते हैं, तो जो केक की बेकिंग है उसके लिए आपको इतना बड़ा ओवन चलाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप एक छोटा 2 ट्रे या 4 ट्रे का डेक ओवन ले सकते हैं। तो उस स्थिति में दोनों ओवन लेना आपको फायदेमंद है। जैसे हमारे एक कस्टमर नोएडा में है, उनके पास 44 ट्रे का रोटरी रैक ओवन है और उनकी केक शॉप भी है। तो रोटरी रैक ओवन से वो सप्लाई का काम करते हैं और केक शॉप के लिए, अपनी केक शॉप के लिए वो डेक ओवन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ओवन की एक साथ जरूरत नहीं हो सकती है, दोनों ओवन की भी एक साथ आपको जरूरत हो सकती है। तो दोस्तों जो डिफरेंस है, जो हमने अभी तक जो डिफरेंस की बात करी, हमने बताया कि इसमें ज्यादा तरह के आइटम बनते हैं, ज्यादा वर्सेटाइल है। हालांकि एक थोड़ा सा आफ्टर थॉट है, मतलब एक थोड़ा सा कंक्लूजन है कि अगर आपको डेक ओवन में बहुत अच्छी बेकिंग करनी आती है, आप बहुत अच्छा टेस्ट दे सकते हैं डेक ओवन में, तो आपको ये मैटर नहीं करता है कि आप डेक ओवन में पैटीज पका रहे हैं, उसका टेक्सचर हो सकता है अच्छा ना हो, लेकिन अगर आप स्वाद अच्छा दे रहे हैं तो डेक ओवन का जो मेरा पैटीज है या कोई भी आइटम है वो रोटरी रैक ओवन के आइटम से बेटर हो सकता है। टेस्ट में, दिखने में बेटर ना हो, टेस्ट में बेटर हो सकता है। तो अगर कोई अपने जो बेकरी के कलाकार भाई हैं वो डेक ओवन में अच्छी बेकिंग करते हैं तो वो अपने लिए डेक ओवन, इस स्थिति में भी अपने लिए डेक ओवन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये फैक्ट्री का आइटम है और ये कलाकारी का आइटम है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि कौन सा ओवन आपको कब लेना चाहिए, किन परिस्थितियों में आपको डेक ओवन लेना चाहिए, किन परिस्थितियों में आपको रोटरी रैक ओवन लेना चाहिए और कब दोनों ओवन आपके काम के हो सकते हैं। तो आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम की लगी होगी। अगर आप बेकरी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या आइसक्रीम के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या किसी भी तरह के फूड बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या आप शेफ भाई हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम समय समय पे इसी तरह के काम की जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से आप भाई लोगों को देते रहेंगे। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।